हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube परिवार ऋषि यस क्लासेस पर। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर के 6th सेमेस्टर केमिस्ट्री का जो हमारा पेपर है ऑर्गेनिक सिंथेसिस बी, उसके अंतर्गत जो हमारा यूनिट 5 है जिसमें हम ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया एनोलेट्स के बारे में पढ़ते हैं, उसी का ही हम एक और टॉपिक का लेक्चर लेकर आ चुके हैं। हम पिछले कुछ क्लासेस में यह बात कर चुके हैं कि मैलोनिक एस्टर क्या है और उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी चीज़ों को हमने कंप्लीट कर लिया है। और उसको कंटिन्यू करते हुए हम एसिटो एसिटिक एस्टर के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन पर ऑलरेडी बात कर लिया है और इनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर हम बात कर रहे हैं। तो चलिए अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आप सब इस चैनल पर पहली बार आए होंगे और अपने तैयारी को सबसे बेहतर बनाना चाहते हैं तो जरूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और पिछले लेक्चर्स को नहीं देखे तो पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अब आप लोग अपने कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, सभी चीज़ों को नोट डाउन करते रहिए। अगर अभी नोट्स नहीं बनाते तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल से भी ज्वाइन कर सकते हैं, उनके लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, हमने अपने पिछले क्लास तक यह बात कर लिया है कि सिंथेसिस ऑफ आइसो ब्यूटेरिक एसिड क्या होता है। ठीक है, उस पर हमने बात कर लिया है। तो अब हमारे पास आई थिंक यह 8 नंबर का केमिकल प्रॉपर्टी है जिसमें हम बात करने वाले हैं सिंथेसिस। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ किस पर हम बात करेंगे? सिंथेसिस ऑफ 2-मेथिल ब्यूटेनोइक एसिड पर। ठीक है, ये हमारे पास अगला रिएक्शन होने वाला है और हम समझेंगे कि हम 2-मेथिल ब्यूटेनोइक एसिड का प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। ओके, तो चलिए इस पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यही बात जानना होगा कि 2-मेथिल ब्यूटेनोइक एसिड क्या होता है। वैसे तो यह बात हम ऑलरेडी जानते ही हैं क्योंकि हमने मैलोनिक एस्टर में हमने इस टॉपिक पर ऑलरेडी डिस्कशन किया है, बट यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको बस जस्ट रिकैप कर देता हूँ। ब्यूटेनोइक एसिड यानी कि यहाँ पर हमारे पास 4 कार्बन है, तो हमारे पास CH3 हो गया, CH2 हो गया, CH2 हो गया एंड यहाँ पर हमारे पास COOH हो गया। ठीक है, 4 कार्बन है, ये ब्यूटेनोइक एसिड है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर ध्यान दिया जाए तो मैंने लिखा है 2-मेथिल, यानी कि यह पहला कार्बन यह दूसरा कार्बन। यहाँ पर क्या जुड़ा है? हमारे पास एक हाइड्रोजन एक मेथिल ग्रुप के द्वारा रिप्लेस हुआ है। ठीक है, तो यानी कि एक हाइड्रोजन यहाँ से हट जाएगा। तो ये जो हमारे पास बना हुआ है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं 2-मेथिल ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, अब देखो हमने जो पिछला रिएक्शन डिस्कस किया है जिसमें हमने आइसोब्यूटारिक एसिड पर बात किया है, उसमें एक मेथिल ग्रुप यहां से अगर मैं इरेज कर देता हूं, वो मेथिल ग्रुप जो है वो हाइड्रोजन द्वारा अगर रिप्लेस हुआ था, ठीक है, तो यहां पर हाइड्रोजन आकर जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार हमारे पास यह जो पोर्शन है जो आप सभी के स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यह पोर्शन ही क्या कहलाता है? आइसोब्यूटारिक एसिड। ठीक है, तो इट मीन्स दैट कहने का ये मतलब है कि हमारे पास आइसोब्यूटारिक एसिड हो या 2-मेथिल ब्यूटेनोइक एसिड हो, इनका जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है या इनका जो सिंथेसिस होगा एसिटो एसिटिक एस्टर से, वो सेम प्रोसेस से ही होगा। ठीक है, तो चलिए अब उस पर हम बात करते हैं और एक एक करते हुए इसके बारे में भी हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं, रिएक्शन को देखते हैं, सारी चीजों को समझते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो हम सबसे पहले लेते हैं एसिटो एसिटिक एस्टर। तो ये हमारे पास हो गया CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 एंड देन हमारे पास आएगा C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OC2H5। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? एसिटो एसिटिक एस्टर है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसका सॉल्ट फॉर्मेशन करेंगे। सॉल्ट फॉर्मेशन के लिए हम जानते हैं हमें लेना पड़ेगा C2H5, O पर माइनस चार्ज होना चाहिए और Na पर प्लस चार्ज होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास यहाँ पर क्या होगा? यह हमारे पास एथिल अल्कोहल का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर C2H5OH हो जाएगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से हमारे पास एथॉक्साइड आयन आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे पास क्या बनेगा? यहाँ पर हमारे पास सॉल्ट बन जाएगा। तो CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH हो जाएगा एंड यहाँ से हमारे पास Na आकर जुड़ गया एंड यहाँ पर हमारे पास C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OC2H5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गया? साल्ट का प्रिपरेशन हो गया। अब हम क्या करेंगे? इसके द्वारा हम एक एल्किल हैलाइड से रिएक्शन करा देते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें क्या फॉर्म करना है। दूसरे पोजीशन पर तो हमें मेथिल ग्रुप चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? एक ऐसे एल्किल हैलाइड से रिएक्शन कराते हैं जिसमें केवल और केवल एक ही कार्बन प्रेजेंट हो।
ठीक है। और जब दूसरी बार हम अपने एल्किल हैलाइड से रिएक्शन कराएंगे, पिछला ही रिएक्शन के तौर पर ही यह रिएक्शन हो रहा है, तो जब हम दूसरी बार रिएक्शन कराएंगे तो इस दूसरी बार में हम ऐसा एल्किल हैलाइड लेंगे जिसमें 2 कार्बन प्रेजेंट हो, जबकि हमने पिछले वाले रिएक्शन में देखा था कि हमने एक ही कार्बन वाले एल्किल हैलाइड को दोनों बार लिया था। ठीक है, तो ऐसा सिचुएशन में आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास बन जाएगा CH3 एंड यहाँ पर आप लोग जानते ही हैं कि यहाँ से Na और यहाँ से Br बाहर निकल जाएगा, तो यह CH3 उससे जाकर जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर CO हो जाएगा एंड यहाँ पर हमारे पास CH हो जाएगा एंड यहाँ पर हमारे पास जाकर CH3 जुड़ गया, तो मैं नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, देन यहाँ पर हमारे पास C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O C2H5 हो जाएगा। ठीक है, एंड इस प्रकार हमारे पास क्या बाहर निकल रहा है, इस प्रकार हमारे पास बाहर निकल रहा है -NaBr। ठीक है, यह बाहर हो गया। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में हम जानते हैं कि हमें फिर से सॉल्ट फॉर्मेशन करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर हमें 2 बार किसी भी एल्किल हैलाइड से ट्रीटमेंट कराना है तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें हर बार सेम प्रोसेस को अप्लाई करना पड़ता है, यानी कि सॉल्ट का फॉर्मेशन करना पड़ता है। तो इस प्रकार हमारे पास एक एथिल अल्कोहल का मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और इस प्रकार हमारे पास क्या होगा, हम जानते हैं कि यहाँ से यह एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड है, तो यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, तो यहाँ पर हमारे पास मिलेगा CH3 CO एंड यहाँ पर हो जाएगा C एंड यहाँ पर हो जाएगा Na एंड यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा CH3, देन हमारे पास C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O C2H5 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें तो आपको समझ में आ रही होंगी क्योंकि अभी हमने पिछले ही रिएक्शन में इस बात को भी डिस्कस किया था। तो अब यहाँ पर जब हमारे पास सॉल्ट प्रिपेयर हो गया तो हम इस बार ऐसे एल्किल हैलाइड से ट्रीटमेंट कराएंगे जिसमें हमारे पास 2 कार्बन प्रेजेंट हो, तो CH3 CH2 एंड यहाँ पर हो जाएगा Br। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, NaBr हमारे पास बाहर निकल जाएगा, तो -NaBr हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे पास क्या मिलेगा, यहाँ से NaBr बाहर निकल गया तो यह जाकर वहाँ पर जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर मिलेगा हमारे पास CH3 CO, देन हमारे पास हो जाएगा, थोड़ा सा नीचे लिखना चाहिए था ना, क्योंकि CH3 को मैं ऊपर दिखा दूंगा या फिर चलो मैं साइड में ही दिखा दूंगा जैसे पिछले रिएक्शन में हमने देखा था। तो यहाँ पर हो जाएगा CH3 एंड यहाँ पर भी हमारे पास हो गया CH2 एंड CH3। ठीक है, क्योंकि ये वाला पोर्शन यहाँ पर आकर जुड़ गया, देन यहाँ पर हमारे पास C डबल बॉन्ड O हो जाएगा एंड देन हमारे पास O C2H5 हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो अब इस प्रकार हम क्या करेंगे, इसका हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा देंगे सिंपली, और फिर हमारे पास रिएक्शन हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें डीकार्बोक्सिलेशन तो करना ही नहीं होता, तो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, KOH को अप्लाई कर देंगे, और दूसरे सिचुएशन में दूसरा प्रोसेस हमारे पास होगा जिसमें हम HCl को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में हमारे पास क्या मिलेगा, हमारे पास यहाँ से K और Cl बाहर निकलेगा तो -KCl हो जाएगा, एंड यहाँ पर अगर बात किया जाए तो यह बॉन्ड ब्रेक होगा C2H5O- और यहाँ से H आएगा, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा C2H5OH हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम जानते हैं कि यहाँ पर यह बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पर यह बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहाँ पर OH आकर जुड़ता है, तो इस प्रकार यहाँ पर हो जाता है CH3 C डबल OH हो जाता है। ठीक है, एंड यहाँ पर इस कार्बन से एक हाइड्रोजन आकर जुड़ता है, क्योंकि OH इधर जुड़ा तो हाइड्रोजन इधर जुड़ेगा, तो इस वजह से यहाँ पर क्या हो जाता है, ये CH3 और C2H5 को मैं दूसरे तरीके से दिखा दे रहा हूँ, CH3 CH2 एंड यहाँ से यह जो कार्बन है उसे मैंने लिखा, और इस कार्बन से एक हाइड्रोजन आकर जुड़ा, और इसी कार्बन से हमारे पास एक CH3 ग्रुप जुड़ा है, तो मैंने इसे ऐसे दिखाया। ठीक है, एंड देन हमारे पास यहाँ पर CO मिल रहा है, तो CO हो जाएगा, एंड यहाँ पर H आकर जुड़ा था तो इसलिए यहाँ पर OH आकर जुड़ेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा C डबल OH हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि हमारे पास एक एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल हर बार फॉर्म ही होगा, लेकिन जो हमारे पास मेन प्रोडक्ट है जिसे हमें फॉर्म करना था वह हमारे पास यहाँ पर सिंथेसिस हो गया, और जिसे हम कहते हैं दूसरे पोजीशन पर मिथिल ग्रुप है, तो इसलिए इसे हम कहेंगे 2 मिथिल, 4 कार्बन होने की वजह से ब्यूट। ठीक है, और हर बार सिंगल बॉन्ड होने की वजह से एन। ठीक है, एंड यहाँ पर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड होने की वजह से ब्यूटेनोइक, एंड यहाँ पर हो जाएगा एसिड। ठीक है, इस प्रकार हमने क्या किया, अपने इस रिएक्शन पर पूरी तरीके से बात किया। ठीक है, आसान था ना रिएक्शन। अगर पिछले रिएक्शंस को देखे होंगे तो ये रिएक्शन आपको बहुत ही आसान लगा होगा, बट अगर पिछले रिएक्शंस को नहीं देखे होंगे तो आपको डिफिकल्ट लग सकता है। ठीक है, तो पिछले रिएक्शंस को जरूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जिससे यह रिएक्शन आपको आसानी से समझ में आए। ठीक है,
तो आप लोग क्या करिए, 3 चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं कि सक्सेनिक एसिड का फॉर्मेशन हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, उस पर भी चलिए अब हम बातें कर लेते हैं। बहुत सारे रिएक्शन सभी हमारे पास बचे हुए हैं, तो उन सभी को हम फटाफट से कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके, स्क्रीनशॉट हो चुका है तो मैं इरेज करूं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अपने अगले रिएक्शन पर, सक्सेनिक एसिड के प्रिपरेशन पर। ठीक है, सक्सेनिक एसिड पर भी बात करेंगे। अल्फा मेथिल सक्सेनिक एसिड भी है हमारे पास, और फिर इसमें हमारे पास एडिपिक एसिड है, ग्लूटारिक एसिड है, उन सभी चीज़ों को हम कवर करेंगे। ठीक है, जब ये चीज़ें कवर हो जाएंगी फिर उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने सिनेमिक एसिड की तरफ और क्रोटोनिक एसिड की तरफ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं सोच रहा हूँ कि इस लेक्चर में हम कवर कर लें, जिससे हमारे पास अगला जो लेक्चर रहेगा, आइए चलिए बातें करते हैं। ठीक है, पढ़ाई करते हैं, बातें तो सभी करते हैं। ठीक है, अब बात करिएगा सिंथेसिस ऑफ, यहाँ पर लिख लीजिए सक्सेनिक एसिड। ठीक है, सक्सेनिक एसिड। अब ये सक्सेनिक एसिड का हम सिंथेसिस कैसे करते हैं, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही आसान सा रिएक्शन है, जैसा कि आप लोगों को पता है मैलोनिक एस्टर में भी हमने बातें किया था, तो बहुत ही आसान सा रिएक्शन देखने को मिला था। ठीक है, तो सक्सेनिक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो सक्सेनिक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है CH2COOH, एंड यहाँ पर इस कार्बन से हमारे पास जुड़ा रहता है CH2COOH। इसे हम क्या कहते हैं, सक्सेनिक एसिड कहते हैं। ये कैसे प्रिपेयर होगा, अब इस पर हमें बात करना है। ठीक है, वो भी एसिटोएस्टिक एस्टर की सहायता से, ध्यान रखना। ठीक है, एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाएगा कि आप एसिटोएस्टिक एस्टर की सहायता से सक्सेनिक एसिड का फॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप लोग ध्यान रखिएगा कि वैसे तो मैंने आप सभी को पेड PDF में आप सभी को इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए, ठीक है, हाँ ठीक है, तो जब वहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा तो वहाँ पर आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना बच्चों कि जो हमारे पास, मैं समझा दे रहा हूँ। ठीक है, जब हम मेलोनिक एस्टर लेंगे या फिर एसिटोएस्टिक एस्टर से अगर हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जो कि आएगा ही, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं इस पर बहुत ज़्यादा टाइम दे भी रहा हूँ। ठीक है, तो जो हमारे पास पूछा जाता है क्वेश्चन, वो पूछा जाता है कि हम कैसे मेलोनिक एस्टर या एसिटोएस्टिक एस्टर की फॉर्मेशन कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं। और फिर पूछा जाता है कि हम देता है 4-5 कंपाउंड्स दे देता है और बोला जाता है कि हम एसिटोएस्टिक एस्टर या फिर मेलोनिक एस्टर की सहायता से इन कंपाउंड्स का हम प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। तो ये जितने भी रिएक्शंस को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इन्हीं रिएक्शंस में से ही 4 से 5 रिएक्शन आप सभी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ना, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। इनके अलावा कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, जितना मैं डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, C2H5O- और Na+ हो जाएगा। ठीक है, एक बात और, अगर आप हमारे पेड नोट्स को परचेस करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर वीडियो के लास्ट में आप सभी को कहीं आपको देखने को मिल जाएगा। वहाँ पर आप हमारी टीम से कांटेक्ट करिए, वहाँ पर आपको सभी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं। तो यहाँ पर जब हम सोडियम एथॉक्साइड आयन से रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा जो कि एसिडिक हाइड्रोजन होगा, और यहाँ एक स्ट्रॉन्ग बेस है, इस वजह से यहाँ पर क्या बनेगा, C2H5OH हमारे पास बाहर निकल जाएगा। तो हमारे पास सोडियम आकर यहाँ पर जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे पास मिलेगा CH3CO एंड यहाँ पर हो जाएगा CH, एंड Na को या तो आप ऊपर दिखा दीजिए या तो नीचे दिखा दीजिए, आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, तो और यहाँ पर हो जाएगा COOC2H5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम अगला काम यह करेंगे। ठीक है, सक्सेनिक एसिड जैसा हमने पिछली बार फॉर्म किया था, बिल्कुल सेम स्टेप है। ठीक है, BrCH2 एंड COOC2H5 को हम लेंगे। ठीक है, C2H5 को हम लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये हमारे पास रिएक्शन होगा, और जब यह रिएक्शन होगा तो हमारे पास क्या क्या निकलेगा, यहाँ से Na और यहाँ से Br, तो -NaBr हो जाएगा। ठीक है, और इस प्रकार से हमारे पास यह पोर्शन जो है वह यहाँ पर जाकर जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा CH3CO, यहाँ पर हो जाएगा CH, एंड ये पोर्शन यहाँ पर जब जुड़ेगा तो यहाँ पर हो जाएगा CH2, एंड यहाँ पर हो जाएगा COOC2H5 हो जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पर भी हमारे पास क्या हो जाएगा, COOC2H5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका हम क्या करेंगे, एसिटिक हाइड्रोलिसिस करा लेते हैं। ठीक है,
वहाँ पर हम डीकार्बोक्सिलेशन कराते थे एसिडिक हाइड्रोलिसिस के बाद, बट यहाँ पर हमें डीकार्बोक्सिलेशन कराना नहीं रहेगा। तो यहाँ पर हम लगाएंगे KOH एंड दूसरे पोजीशन में हम लगाएंगे डाइल्यूट HCl। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे पास क्या बाहर निकलेगा, यहाँ पर हमारे पास तो सबसे पहले निकलेगा KCl। ठीक है, देन हमारे पास क्या निकलेगा, यह बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ से, तो यहाँ पर हमारे पास C2H5OH निकलेगा। ठीक है, एंड यह भी बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, जैसे यहाँ पर ब्रेकिंग हो रहा है सिमिलरली यहाँ से भी ब्रेकिंग होता है, इसलिए यहाँ पर 2 टाइम्स C2H5OH निकलता है। ठीक है, और फिर यह बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, तो इस वजह से यहाँ पर बन जाता है सबसे पहले CH3 COOH बन जाता है। ठीक है, देन हमारे पास प्लस आता है और यहाँ पर एक हाइड्रोजन जाकर जुड़ेगा, तो इस वजह से यहाँ पर हो जाता है CH2। ठीक है, एंड यहाँ पर हमारे पास CO एंड OH आकर जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा COOH। सिमिलरली यहाँ पर अगर देखेंगे तो इस कार्बन से इस कार्बन पर बॉन्डिंग है, तो इसलिए यहाँ पर CH2 हो जाएगा, एंड यहाँ पर यह बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पर CO एंड यहाँ पर OH आकर जुड़ जाएगा, तो इस प्रकार हमारे पास COOH हो जाएगा। ठीक है, और इसी कंपाउंड को ही तो हम कहते हैं कि यह हमारे पास सक्सेनिक एसिड है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि हम अपने एसिटोएस्टिक एस्टर की सहायता से सक्सेनिक एसिड का प्रिपरेशन कैसे करते हैं। ठीक है, ये बातें समझ में आई, बहुत ही आसान सा रिएक्शन है। अगर आप पिछले रिएक्शंस को समझते आ रहे हैं, खासकर मैलोनिक एस्टर से अगर चीज़ों को देखते आ रहे हैं, तो अब आप लोग हर एक रिएक्शन को खुद से लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या करिए, इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट लीजिए। हमने बात कर लिया कि सक्सेनिक एसिड का फॉर्मेशन हम कैसे करेंगे, तो टेक दिस स्क्रीनशॉट, देन वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ कैन वी प्रिपेयर अल्फा मेथिल सक्सेनिक एसिड। ठीक है, वैसे अभी हमें ग्लूटारिक एसिड और एडिपिक एसिड पर बात करना ही रहेगा, तो आप लोग पहले इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि अल्फा मेथिल सक्सेनिक एसिड का प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट हो चुका होगा तो मैं इरेज करूं। ठीक है, अगर आप सेंटेंस लिखना चाहते हैं तो सेंटेंस बहुत ही आसान है, ऐसा कुछ नहीं है जो आप लिख नहीं सकते। ठीक है, और अभी तक हर एक चैप्टर्स में जब हम सेंटेंस को लिखते आ रहे थे, तो मैं हर बार यही बोलता आ रहा था कि आप सेंटेंस को बनाना खुद से शुरू करिए, क्योंकि आगे चलते हुए आपको सेंटेंस नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, ओनली एंड ओनली रिएक्शंस। चलिए, अब हमने सक्सेनिक एसिड पर बात कर लिया, अब बात करते हैं कि हम अल्फा मेथिल सक्सेनिक एसिड का प्रिपरेशन कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिएगा अल्फा मेथिल सक्सेनिक एसिड। ठीक है, अब ये कैसे प्रिपेयर होता है तो ध्यान दीजिएगा। देखो, सबसे पहले तो यह बात हम जानते हैं कि अल्फा मेथिल सक्सेनिक एसिड एक्चुअली होता क्या है। तो सक्सेनिक एसिड का ही यह डेरिवेटिव है, तो सक्सेनिक एसिड का अगर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखते हैं तो वह होता है CH2 COOH CH2 COOH। ठीक है, इसमें आप क्या करिए, अगर आप इधर से काउंट करेंगे या फिर आप इधर से काउंट करेंगे तो यह हमारे पास कार्बन और ये कार्बन हमारे पास अल्फा कहलाएंगे। तो इस अल्फा कार्बन पर ही हमारे पास एक मेथिल ग्रुप जुड़ा है, तो मैं सपोज करता हूँ कि यह हमारे पास अल्फा कार्बन है, तो इससे ही हम एक CH3 ग्रुप को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये जो आप सभी के स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कंपाउंड, इसी को ही हम कहते हैं कि यह हमारे पास है अल्फा मेथिल सक्सेनिक एसिड। ठीक है, अब इसका हम प्रिपरेशन कैसे करेंगे, इसके लिए हम रिएक्शन पर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। ये हमने बात किया कि अल्फा मेथिल सक्सेनिक एसिड क्या होता है, और आप सभी लोग जानते हैं कि इसका जो रिएक्शन होगा वो 3 स्टेप्स में होंगे, क्योंकि हमने मैलोनिक एस्टर में भी इस पर बात किया था। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1, ठीक है, स्टेप फर्स्ट। अब ये स्टेप फर्स्ट कैसे होता है ध्यान दीजिएगा। हो जाएगा CH3 CO एंड यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा CH2 एंड यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा COO C2H5 हो जाएगा। ठीक है, देन हम क्या करेंगे, इसका हम सोडियम एथॉक्साइड आयन से रिएक्शन कराएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा C2H5ONa। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास एल्कोहल का प्रिपरेशन हो जाएगा, तो माइनस हमारे पास मिलेगा C2H5OH। ठीक है, देन हमारे पास यहाँ पर सॉल्ट प्रिपेयर होगा, तो सॉल्ट बना लीजिए। यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा CH3CO
देन यहाँ पर हमारे पास CH एंड Na आकर यहाँ पर जुड़ गया, देन हमारे पास हो जाएगा COO C2H5। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका हम एक एल्किल हैलाइड से रिएक्शन कराएंगे, जिसमें चूंकि हमें मेथिल रखना है, हमारे पास मेथिल ग्रुप होना चाहिए, इस वजह से हम एक ऐसा एल्किल हैलाइड लेंगे जिसमें एक ही कार्बन प्रेजेंट हो। तो हमने ले लिया कि हमारे पास ब्रोमोमेथेन है। ठीक है, तो यहाँ पर सोडियम और ब्रोमाइड मिलकर क्या बनाएंगे, सोडियम ब्रोमाइड बनाते हुए बाहर निकल जाएंगे, और इस प्रकार हमारे पास क्या मिलेगा, यहाँ पर मिल जाएगा CH3 CO एंड यहाँ पर हमारे पास CH3 जाकर जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा CH एंड यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा COO C2H5। ठीक है, देन हम क्या करेंगे, इसका अगेन सॉल्ट फॉर्मेशन कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्ट फॉर्मेशन के लिए वही हमारे पास सोडियम एथॉक्साइड आयन को अप्लाई करिए, क्योंकि यह एक स्ट्रॉन्ग बेस है और वह एक एसिड है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, C2H5OH हमारे पास बाहर निकलेगा, यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से C2H5O-। तो इस प्रकार यहाँ पर हमारे पास क्या मिल जाएगा, यहाँ पर हमारे पास मिल जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर हमारे पास मिलेगा CH एंड इससे हमारे पास CH3 जुड़ा है एंड यहाँ से जो सोडियम आया वो यहाँ पर जुड़ गया। ठीक है, एंड यहाँ पर हमारे पास है COO C2H5। ओके, तो ये इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। तो ये हमने अपने पहले स्टेप पर बात की अभी तक। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे स्टेप पर। ठीक है, स्टेप नंबर 2। अब ये स्टेप नंबर 2 में क्या होगा कि हम एक और एसिटोएस्टिक एस्टर का मॉलिक्यूल लेंगे, तो CH3COCH2, देन यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा COO C2H5। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका हम एक सॉल्ट बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास सोडियम एथॉक्साइड आयन से हम ट्रीटमेंट करेंगे, तो इस प्रकार हमारे पास क्या मिलेगा, यहाँ पर बाहर निकल जाएगा C2H5OH के रूप में बाहर निकलेगा। देन हमारे पास क्या मिलेगा, यहाँ पर हमारे पास इसका सॉल्ट बन जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास मिल जाएगा CH3CO, यहाँ पर हो जाएगा CH और यहाँ पर आकर Na जुड़ जाएगा एंड यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा COO C2H5 हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो अब यहाँ पर हमने क्या देखा कि यहाँ पर एक सॉल्ट प्रिपेयर हो गया एंड यहाँ पर भी एक हमारे पास सॉल्ट प्रिपेयर हो गया। ठीक है, और हमें अल्फा पोजीशन पर मेथिल ग्रुप चाहिए था, तो हमने देखा कि अल्फा पोजीशन पर हमारे पास मेथिल ग्रुप आ चुका है। ठीक है, अब इस सोडियम को आप नीचे लिखिए या फिर ऊपर लिख दीजिए, बात एक ही होगा। ठीक है, तो मैंने ऊपर लिख दिया, क्योंकि अब हम जानते हैं कि हम यहाँ पर एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से रिएक्शन कराएंगे और इस प्रकार हमारे पास फाइनल स्टेप मिलेगा। ठीक है, तो हमें इस सॉल्ट और इस सॉल्ट दोनों का उपयोग करना है। तो पहले आप लोग इतनी चीज़ों का एक मिनट यहाँ पर हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ था ना, तो ये हाइड्रोजन हट जाएगा, नहीं तो वैसे तो 5 बॉन्ड बनना शुरू हो जाता। ठीक है, हाँ अब सही है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम बॉन्ड बनाएंगे। तो आप लोग इतनी चीज़ों का पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं अपने थर्ड स्टेप पर, जो कि इस रिएक्शन का फाइनल स्टेप होगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं अपने अगले पॉइंट्स पर। स्क्रीनशॉट हो चुका, ठीक है, चलो मैं इरेज करता हूं। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड स्टेप पर। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। हाँ, हो सकता है कि मतलब थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती हैं कई बार, तो आप लोग उससे खुद भी समझदार हो चुके हैं। वैसे भी फाइनल ईयर है आप सभी का, और ये तो फाइनल ईयर का भी फाइनल सेमेस्टर है। ठीक है, तो आप लोग इतना तो जानते ही हैं कि कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन 2 ही बॉन्ड बनाएगा, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाएगा। और ये तो मैंने आप सभी को फर्स्ट सेमेस्टर के पहले ही लेक्चर में समझा दिया था, ताकि आप लोग कभी भूल ना पाएँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं अपने थर्ड स्टेप पर। तो अगर हमें थर्ड स्टेप पर बात करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों सॉल्ट्स को ले लीजिए। तो यहाँ पर हमारे पास हो गया C एंड यहाँ पर हो जाएगा Na एंड यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा CH3, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा COO C2H5 हो जाएगा। ठीक है, देन हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस लगा दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए CH3CO एंड यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा CH एंड यहाँ पर हो जाएगा Na, यहाँ पर हो जाएगा COO C2H5। ठीक है, इन दोनों का हम रिएक्शन कराते हैं। एक हमारे पास हैलोजन गैस का मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहता है, जैसे सपोज करते हैं कि I2 हो गया, या फिर Br2 भी आप ले सकते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या होता है, यह Na एक आई से रिएक्शन करता है तो NaI बन जाता है, और यह Na एक आई से रिएक्शन करता है तो NaI बन जाता है, यानी कि दो मॉलिक्यूल NaI यानी कि सोडियम आयोडाइड के बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे पास क्या हो जाता है, यह कार्बन और ये कार्बन एक दूसरे से बॉन्ड बना ले जाते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास मिलता है CH3CO एंड यहाँ पर हमारे पास हो जाता है CH3 एंड यहाँ पर हो जाता है COOC2H5 हो जाता है। ठीक है, एंड ये यहाँ से बॉन्ड बनाया है तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा CH3CO, देन यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा CH, ये बॉन्ड बन गया, ये हमारे पास COOC2H5 हो जाता है। ठीक है, ओके, सारी चीज़ें सही है ना? हाँ बिल्कुल सही है। अब हम क्या करेंगे, इसका हम नॉर्मली एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा देंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराना है तो हमें पहले KOH से ट्रीटमेंट कराना है, देन हम अपने दूसरे स्टेप पर डाइल्यूट HCl से ट्रीटमेंट करा देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या मिल जाएगा, यहाँ से यह बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से यह बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो यह KCl ही निकालेगा, और यहाँ पर हमारे पास क्या मिल जाएगा, 2 टाइम्स C2H5OH बाहर निकल जाएगा। ठीक है, एंड ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो जब यह बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पर हमारे पास मिलेगा CH3COOH बन जाएगा एसिटिक एसिड, एंड यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन आकर जुड़ेगा, तो यहाँ पर बन जाएगा CH एंड यहाँ पर हो जाएगा CH2। ठीक है, एंड यहाँ पर हम जानते हैं कि यहाँ पर CO मिलेगा और OH आकर जुड़ जाएगा तो COOH हो जाएगा, यहाँ पर भी COOH हो जाएगा। ठीक है, और अगर ध्यान दिया जाए तो इस कार्बन से एक मिथिल ग्रुप जुड़ा है, इसलिए यहाँ पर हो जाता है CH3। तो इस वजह से इस कंपाउंड को ही हम क्या कहते हैं, इस कंपाउंड को ही हम कहते हैं कि यह हमारे पास है अल्फा मिथिल सक्सिनिक एसिड। ठीक है, और इस प्रकार हमने बात किया कि हमारे पास अल्फा मिथिल सक्सिनिक एसिड का प्रिपरेशन कैसे होता है, सिंथेसिस कैसे होता है। ओके, इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी, कोई भी दिक्कत परेशानी की बात नहीं हुई होगी। तो आप लोग क्या करिए, इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, उसके बाद हम अपने अगले रिएक्शन पर बात करते हैं। एक बारी मैं चेक कर लूँ। अच्छा, लगभग 30 मिनट का वीडियो हो चुका है। अभी तो हमें बात करना है ग्लूटारिक एसिड पर और फिर एडबिक एसिड, अच्छा क्रोटोनिक और सिनेमिक एसिड ये भी बच रहे हैं। तो एक काम करते हैं, अब अगले ही लेक्चर में मिलेंगे और अगले लेक्चर में हम इसके सभी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके। यहाँ पर अभी हमारे पास 4 रिएक्शंस अभी नॉर्मली बच रहे हैं और उसके बाद हमारे पास आई थिंक 6 रिएक्शंस और बच जाएंगे, तब उसके बाद यह चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब अगले लेक्चर में मिलेंगे और सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। वैसे मैंने सोचा था कि हम अपने ये जो 4 रिएक्शंस बच रहे हैं जिसे मैं अगले लेक्चर में डिस्कस करने के लिए बात कर रहा हूँ, उसे भी मैं सोचा था कि इस लेक्चर में हम कवर करेंगे, बट फिलहाल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए अब इस लेक्चर को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर हमें बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और इस चैनल पर पहली बार आए होंगे, अपने तैयारी को सबसे बेहतर बनाना चाहते हैं, अगले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं, तो जरूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए। कि जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम आप सभी के तैयारी को बेहतर बनाने के लिए रेगुलर बेसिस पर क्लासेस को प्रोवाइड करते हैं, बट अब आप सभी के तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कराने के लिए आप सभी के लिए हमने पेड नोट्स को भी लॉन्च कर दिया है। अगर आप उन पेड नोट्स को परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए, जो कि आप सभी को स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। वहां पर आपको हमारी टीम आपसे कॉन्टैक्ट करेगी और आपको सभी चीज़ों का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा।